गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन है और इस वक्त वो गुवाहाटी से मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आप सुनिए। सोंगम विश्वजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए मणिपुर के प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा मुझे आसाम से आने में देरी हो गई और इस कड़ी धूप के अंदर आप सब लोग यहाँ पर काफी समय से बैठे हैं। मगर चिंता मत करिए, मेरा भाषण लंबा नहीं चलने वाला है, वैसे भी ज्यादा बोलने का मेरा स्वभाव नहीं। ये तो आज मणिपुर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव, क्योंकि आज एक ही दिन में चूड़ाचंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने जा रहा है। इम्फाल में मैं भी आऊं, कोई भी आए, होटल में रहना पड़ता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस इम्फाल पीडब्ल्यूडी बना रही है, इसका भी भूमि पूजन आज हुआ है। आप लोग दिल्ली पधारो, दिल्ली आओ, रहने में तकलीफ पड़ती है, चाहे शिक्षा के काम से आओ, व्यापार के काम से आओ, किसी को एम्स में ले जाना है आओ। तो द्वारका में तीसरा मणिपुर भवन का शिलान्यास भी आज किया गया। नंगखंग में ट्रिपल आईटी बनाने का काम हो, मंत्री पुखरी में आईटी एसईजेड बनाने का काम, तो ये एसईजेड बड़ा महत्वपूर्ण काम। ये जो आईटी एसईजेड है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा दर्शक बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की दुर्गम भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व की, हमारे नॉर्थ ईस्ट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री का अवकाश यहाँ पर नहीं रहता। कच्चा माल लाना, बनाया हुआ माल ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ऐसी आती है कि जिससे वो वायबल नहीं होता। मगर ये आईटी एसईजेड ऐसी चीज है जो दिमाग से चलती है और कनेक्टिविटी से चलती है। दिमाग मणिपुर के युवाओं के पास है और कनेक्टिविटी मोदी जी ने कर दी है। मणिपुर के युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोलने वाला काम ये आईटी एसईजेड को है। मणिपुर एक जमाने में इंसर्जेंसी के लिए, बंद के लिए, ब्लॉकेज के लिए जाना जाता था। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति मणिपुर में बहुत चर्चा में रहती थी। आज इम्फाल में राज्य पुलिस मुख्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। इसको मुझे आनंद है कि मेरे हाथों से वो हो रहा है। स्मार्ट सिटी इम्फाल के लिए एकीकृत कमांड, मोदी जी का जो ट्रस्ट है, वो स्मार्ट चीजों को, स्मार्ट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने की। और मित्रों, मैं मानता हूं कि ये जो एकीकृत कमांड केंद्र बनेगा, वो इम्फाल को 7 अर्थ में एक स्मार्ट सिटी बनाएगा। आज विष्णुपुर, तुपुल, थाउबल, कासोंग, खुल्लेन मार्ग का भी लोकार्पण हुआ है। ये रोड बन चुका है और एक बहुत बड़े थाउबल डैम का भी उद्घाटन का काम आज यहाँ पर हुआ है। एक दृष्टि से चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, मणिपुर के हर क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जोड़ने वाला आज महत्वपूर्ण काम हुआ है। मगर मैं यहाँ पर आया हूँ, भाई बीरेन्द्र सिंह को अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि 3 साल हुए इनकी सरकार को। जब चुनाव अभियान आता था, चल रहा था, मैं यहाँ पार्टी अध्यक्ष से नाते इसी ग्राउंड के अंदर आया था और मैंने कहा था, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। लोग मुझ पर हंस रहे थे कि आपका एक भी सीट नहीं, मणिपुर की जनता पूर्ण बहुमत कहां से देगी? आपको 2% वोट मिले हैं, कैसे पूर्ण बहुमत देगी? मगर मणिपुर की जनता ने तय कर दिया था कि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मित्रों देखिए 3 साल के अंदर हमने वादा किया था, मोदी जी कह कर गए थे कि मणिपुर बंद हो जाता है, ब्लॉकेज कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ना गैस मिलता है, ना केरोसिन मिलता है, ना बच्चों को ब्रेड मिलती थी, सारी चीजों की किल्लत होती थी या नहीं होती थी? भाई याद करो जरा, बोलो जोर से, माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी? आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के लिए। और इसीलिए मैं भाई वीरेंद्र सिंह का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक नई पहचान मणिपुर को देने का काम किया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है। चुनाव आया था तब 2013 में उन्होंने कहा था कि भारत माता की 2 भुजा है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत का तो विकास हो चुका है, मगर जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होता, भारत का विकास संभव नहीं है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नॉर्थ ईस्ट जो अलगाववाद के लिए जाना जाता था, अलग अलग हथियारी ग्रुप की हिंसाओं के लिए जाना जाता था, आप पीछे मुड़कर एक 6 साल देखिए, एक के बाद एक सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। हिंसा कम हुई, लगभग नहीवत हुई, और जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी मुझे भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में जरूर आ जाएंगे। मित्रों, हिंसा का काम किसान विकास नहीं किया। और मोदी जी ने पहली ही कैबिनेट में 2014 से कहा है कि हर मंत्री को कोई न कोई मंत्री हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। इतनी तवज्जो, इतनी प्रायोरिटी, इतनी प्राथमिकता कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दी गई। मोदी जी ने ये कहा और स्वयं भी, जैसा जितेंद्र सिंह ने बताया, मोदी जी स्वयं ये 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं हुए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है। मित्रों, और एक बात, दिल की बात समझने में नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी नहीं, ऐसा नेता नहीं होगा जो जनता के दिल की बात जानता। मुझे बताओ, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, बाद में गृह मंत्री बना। आपने यहां पर मूल निवासियों की भावनाओं की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट की मांग करते मणिपुर वाले भूल गए थे, तो होना ही नहीं। मेरे पास कई आवेदन पत्र है जिसमें मांगी नहीं थी। अचानक 11 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है, और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ तब मैं इतना रोमांचित था कि मैं मेरी बात आपको नहीं बता। आप लोगों की जो चिंता थी, चारों ओर इनर लाइन परमिट और बीच में मणिपुर, कोई सुरक्षा नहीं, कैसे चलेगा? मगर इसका रास्ता मोदी जी ने निकाल दिया और आज इनर लाइन परमिट आप लोगों के पास है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि मणिपुर राज्य की स्थापना के बाद अगर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा मणिपुर को दिया है तो इनर लाइन परमिट। और इसके लिए केवल और केवल मोदी जी को धन्यवाद करना रहता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट का
काम हुआ है, मगर मैं आज ट्यूबवेल बहुद्देशीय से ही परियोजना की बात जरूर करना चाहिए। मित्रों, ये योजना को अटल जी के समय में शुरू किया गया।